अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1, यूज़ नंबर लाइन टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने इन नंबर्स को नंबर लाइन पे यूज़ करना है। तो फर्स्ट पार्ट है +7 ++9। तो देखिए बेसिकली नंबर लाइन हमारे पास इस तरह से होती है। नंबर लाइन के बिल्कुल दरमियान में 0, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स। हमारे पास ये दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं, तो हमने नंबर लाइन पे पॉजिटिव नंबर्स को ड्रा कर लिया है। आपने इक्वल गैप के साथ मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पे नंबर्स को लिख लेना है। फर्स्ट इंटीजर है +7। हम 0 से 7 यूनिट्स मूव करेंगे। देखिए 0 से 1 तक बनता है 1 यूनिट, 1 से 2 तक 2 यूनिट, इसी तरह ये 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 यूनिट्स कहाँ पे बन रहे हैं? 7 पे। यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे 0 to 7। अब लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके ऊपर लिख देंगे 7 यूनिट्स। आगे देखें ++9। हम इन 7 यूनिट्स में मज़ीद 9 यूनिट्स को ऐड करेंगे। तो काउंट करते हैं, 7 से 8 तक हो जाएगा 1 यूनिट, इसी तरह 9 पे आ जाएंगे 2 यूनिट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 यूनिट्स हमारे कहाँ पे आ रहे हैं? 16 पे। यहाँ पे हम मार्किंग कर देंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 16 तक लाइन को ड्रा कर लेंगे। ये हमारे पास आ गया 9 यूनिट्स। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल कितने यूनिट्स हैं? 16 यूनिट्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं हेंस +7 ++9 इक्वल +16। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है 0 + -10। मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे राइट कर लिया है। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो प्लस का साइन माइनस के साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम साइन मल्टीप्लिकेशन रूल को देख लेते हैं। देखें, जब प्लस का साइन प्लस के साइन से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा? प्लस। जब प्लस का साइन माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस। और जब माइनस का साइन प्लस के साइन से मल्टीप्लाई होगा तब भी हमारे पास क्या आएगा? माइनस। और जब माइनस का साइन माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा? प्लस। आप साइन मल्टीप्लिकेशन रूल को अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें समझने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे गौर करें, 0 को हम ऐसे ही लिख देंगे, प्लस के साइन को माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें, प्लस को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? माइनस। इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। और 10 को हम ऐसे ही नीचे ले आएंगे। अब 0 में -10 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? -10। देखिए नेगेटिव नंबर है तो मैंने नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स को ड्रा कर लिया है। अब हम 0 से -10 यूनिट्स मूव करेंगे। मार्किंग कर लेते हैं, ये है 0 और ये है 10। 0 इस तरफ है तो यहां से स्टार्ट करेंगे, -10 तक मूव करेंगे। ये हमारे पास आ गए 10 यूनिट्स। अब यहां पे लिख देंगे हेंस 0 + -10 इक्वल -10। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है -8 + -6। दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं तो हमने नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स को ड्रा कर लिया है। पहले -8 यूनिट्स मूव करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और 8 यूनिट्स तक मूव कर लेंगे। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 8 यूनिट्स। नेक्स्ट है +-6। -8 यूनिट्स में -6 यूनिट्स को ऐड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6।
तो 6 यूनिट कहाँ पे बन रहे हैं? 14 पे। अब यहाँ लिख देंगे 6 यूनिट्स। ये टोटल हमारे पास 14 यूनिट्स आ गए। अब यहाँ पे लिखेंगे हैंस -8 प्लस -6 इक्वल -14। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है +17 माइनस +8। दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो हमने नंबर लाइन पे पॉजिटिव नंबर्स को ड्रा कर लिया है। 0 से 17 तक 17 यूनिट्स मूव करेंगे। यहाँ पे 0 से 17 तक लाइन ड्रा कर देंगे। इसके बाद है -8। ठीक है, हमने 17 में से 8 यूनिट्स को माइनस करना है। तो देखें 0 से 1 तक हमारे पास क्या होता है? 1 यूनिट। इसी तरह 1 से 2 तक 2 यूनिट। अब देखें 8 यूनिट्स को माइनस करना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हमारे पास आएगा 8 यूनिट्स। हम 17 से 8 यूनिट को माइनस कर देंगे। अब इसके ऊपर लिख देंगे 8 यूनिट्स। और ये हमारे पास कितने यूनिट्स थे? 17 यूनिट्स। तो बाकी हमारे पास कितने यूनिट्स रह गए? 9 यूनिट्स। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस +17 माइनस +8 इक्वल 9। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है +11 +0। दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो हमने नंबर लाइन पे पॉजिटिव नंबर्स को ले लिया है। अब 0 से 11 यूनिट्स तक मूव करेंगे। देखिए 0 to 11। इलेवन में 0 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 11 ही यूनिट्स आएंगे। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं 11 यूनिट्स। और यही हमारा आंसर होगा। हैंस +11 +0 इक्वल 11। 11 के साथ पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पे आप प्लस लगा सकते हैं। नेक्स्ट 6 पार्ट है +13 +18 +8। तीनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो हमने नंबर लाइन पे पॉजिटिव नंबर्स को ही लिया है। पहले 0 से 13 तक मूव करेंगे। देखिए 12 के बाद हमारे पास क्या आता है? 13। यहाँ तक मूव करना है। 0 से स्टार्ट करेंगे, 13 तक मूव कर लेंगे। अब यहाँ पे लिख देते हैं 13 यूनिट्स। अब 13 में 18 को प्लस करेंगे। यहाँ पे प्लस करके देख लेते हैं। 13 + 18। 8 में 3 को प्लस करेंगे 11। 1 यहाँ पे 1 कैरी 1 1 1। ये क्या बन गया? 3 31। अब देखिए 13 में जब हम 18 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 31 यूनिट्स आएंगे। तो देखें 30 के बाद आता है 31। अब 13 से 31 तक मूव करेंगे। अब देखिए 31 यूनिट्स में 8 यूनिट्स को मज़ीद ऐड करेंगे। 31 में 8 को प्लस कर लेते हैं। 8 + 1 9 और 3 ऐसे ही ड्रॉप कर लेंगे। तो ये क्या आ गया? 39। 38 के बाद 39 आता है। अब देखिए 31 से 39 तक मूव कर लेंगे। ये हमारे पास 8 यूनिट्स बनते हैं। अब इस पे लिख देंगे 18 यूनिट्स। और ये हमारे पास 8 यूनिट्स।
तो टोटल कितने यूनिट्स आ गए? 39 यूनिट्स। अब यहाँ पे लिख दें हैंस +13 +18 +8 इक्वल +39। नेक्स्ट सेवंथ पार्ट है +15 +-3 +-5। देखिए हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं, उसमें एक पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है। हम अपने फर्स्ट इंटीजर को देखेंगे वो क्या पॉजिटिव, तो हम नंबर लाइन पे पॉजिटिव नंबर्स को ड्रा कर लेंगे। 0 से 15 यूनिट्स तक मूव करेंगे, यह 0 और यह 15। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस पे लिख देते हैं 15 यूनिट्स। आप 15 यूनिट्स में से 3 यूनिट्स को माइनस कर देंगे, तो देखें यहां से यहां तक 1 यूनिट, 2 और ये बन गए 3। ये 3 यूनिट को हमने माइनस कर दिया, इसके ऊपर लिख देंगे 3 यूनिट्स। अब नेक्स्ट है +-5। अब देखें आप 15 में से अगेन 5 यूनिट्स को माइनस करेंगे, ये 1 2 3 4 5। तो 5 यूनिट्स कहाँ पे बन रहे हैं? 7 पे। अब इस पे लिख देंगे 5 यूनिट्स। अब यहां पे लिखेंगे हैंस +15 +-3 +-5 इक्वल 7 यूनिट्स। देखें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 15 है, 15 के साथ प्लस का साइन है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? +7। नेक्स्ट 8th पार्ट है -8 -9। दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, तो हमने नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स को ड्रा कर लिया है। 0 से -8 यूनिट्स तक मूव करेंगे, ये है 0 और ये है -8। अब इस पे लिख देंगे 8 यूनिट्स। देखिए मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे राइट कर लिया है, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा -8। अब इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है? +9। ऑपोजिट साइन है तो ये माइनस होंगे, 9 में से 8 को माइनस करेंगे 1। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 9। 9 के साथ प्लस का साइन है तो ये आ जाएगा +1। तो देखिए जब हम -8 में 9 यूनिट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास +1 यूनिट आएगा। अब ये हमारे पास 8 यूनिट्स हैं, इसमें 9 यूनिट को ऐड करते हैं। यहां से स्टार्ट करेंगे और देखिए 9 यूनिट्स कहाँ पे आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 पे हमारे पास आ रहे हैं 9 यूनिट्स। अब यहां पे लाइन को ड्रॉ कर देंगे, इसके ऊपर लिख देंगे 9 यूनिट्स। तो अब हमारा आंसर क्या आ गया? +1 यूनिट। यहाँ पे लिख देते हैं हैंस -8 -9 इक्वल +1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 -8। देखिए जो फर्स्ट इंटीजर है पॉजिटिव है, तो हमने नंबर लाइन पे पॉजिटिव नंबर्स को ड्रा कर लिया है। 0 से 7 यूनिट्स तक मूव करेंगे, 0 और ये 7। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे, 7 यूनिट्स। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? -8। मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे राइट कर लिया है। 7 को ऐसे ही लिख देंगे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 8। 7 में 8 को प्लस करेंगे 15। दोनों में से बड़ा नंबर है 8, 8 के साथ प्लस का साइन है तो इसके साथ आ जाएगा प्लस। अब हम 7 में 8 यूनिट्स को ऐड करेंगे,
यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए 7 से 8 तक हमारे पास कितने यूनिट बनते हैं? 1 यूनिट। ये 1 यूनिट है, इसी तरह ये दूसरा यूनिट है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 यूनिट्स हमारे पास कहाँ पे आ रहे हैं? 15 पे। अब यहाँ पे लिख देंगे 8 यूनिट्स। ये टोटल 15 यूनिट्स बन गए। इट मीन्स हमारा आंसर भी क्या आएगा? 15। हैंस 7 माइनस माइनस 8 इक्वल प्लस 15। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, यूज नंबर लाइन टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। नंबर लाइन को यूज करते हुए हमने इन इंटीजर्स के डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट है +17 माइनस +11, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो हमने नंबर लाइन पे पॉजिटिव नंबर्स को ड्रा कर लिया है। 0 से 17 यूनिट्स तक मूव करेंगे। यहाँ पे नंबर लाइन को ड्रा कर देते हैं 0 to 17। अब इस पे लिख देंगे 17 यूनिट्स। 17 यूनिट्स में से माइनस करना है 11 यूनिट्स को। तो देखें 17 से 16 तक हमारे पास 1 यूनिट आएगा। अब ये दूसरा यूनिट, ये तीसरा। अब ऐसे देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 यूनिट्स हमारे पास किस पे बन रहे हैं? 6 पे। 17 में से 11 यूनिट्स को माइनस कर देंगे। 11 यूनिट्स, तो ये हमारे पास कितने यूनिट्स आ गए? 6 यूनिट्स। अब यहाँ पे लिख देते हैं हैंस +17 माइनस +11 इक्वल +6। नेक्स्ट क्वेश्चन है -34 माइनस +16। फर्स्ट इंटीजर क्या है? -34। हम 0 से 34 यूनिट्स तक मूव करेंगे। 32 के बाद आता है 33, फिर 34, फिर 35। तो देखें 34 कहाँ पे आता है? यहाँ पे। हम 34 के ऊपर मार्किंग कर लेंगे, 0 पे भी मार्किंग कर लेंगे। 0 से 34 यूनिट्स तक मूव करेंगे। अब इस पे लिख देंगे 34 यूनिट्स। देखिए अब क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है। इसे सॉल्व करते हैं। -34 को ऐसे ही लिख देंगे, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? देखें माइनस प्लस माइनस, इट मीन्स जब हमने माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया? माइनस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, और 16 को ऐसे ही लिख लेंगे। अब दो नंबर्स हैं और दोनों के साथ माइनस का साइन है। जब हमारे पास दो नंबर्स हों और दोनों के साथ माइनस का साइन हो तो हम उन्हें क्या करते हैं? प्लस। देखें तो अब हम इन्हें प्लस करेंगे। 34 में 16 को प्लस कर लेते हैं, 6 में 4 को प्लस करेंगे 10, 0 यहाँ पे 1 कैरी, 1 + 3 4, 4 में 1 को प्लस करेंगे 5, तो ये क्या आ गया? 50। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा? 34। 34 के साथ नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन ही आएगा। हम साइन वो वाला लगाते हैं जो बड़े नंबर के साथ होता है। इट मीन्स हम 34 में मजीद 16 यूनिट्स को ऐड करेंगे। जब हम 34 यूनिट्स में 16 यूनिट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल 50 यूनिट्स बनेंगे। देखिए 48 के बाद आता है 49, 50, 51। 50 यहाँ पे आ रहा है, मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से 16 यूनिट्स मूव करेंगे, इसके ऊपर लिख लेते हैं 16 यूनिट्स। अब यहाँ पे लिख देंगे हैंस -34 माइनस +16
इक्वल -50। नेक्स्ट क्वेश्चन है +2 -4। फर्स्ट इंटीजर पॉजिटिव है तो हम नंबर लाइन पे पॉजिटिव इंटीजर्स को ड्रा करेंगे। देखें 0 से 2 यूनिट्स मूव करेंगे। 0 से 1 तक बनता है 1 यूनिट और यहाँ तक बनता है 2 यूनिट। मार्किंग कर लेंगे 0 पे और 2 पे। अब 2 यूनिट्स मूव करेंगे। इस पे लिख देंगे 2 यूनिट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे राइट कर लिया है। ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो आ जाएगा +2। अब माइनस के साइन को माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। जब माइनस को हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है प्लस। यहाँ पे आ जाएगा +4। दो इंटीजर्स हैं और दोनों के साथ प्लस का साइन है। जब दो इंटीजर्स के साथ प्लस का साइन हो तो हम उन्हें क्या करते हैं प्लस। देखें इट मीन्स ये दो इंटीजर्स हैं, दोनों के साथ प्लस का साइन है तो अब वो क्या होंगे प्लस। 2 में 4 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 6। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा 4 के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। इट मीन्स हमने 2 यूनिट्स में मजीद 4 यूनिट्स को ऐड करना है। तो देखें 2 से 3 तक बनेगा 1 यूनिट, 2 3 4। 6 पे हमारे पास बन रहे हैं 4 यूनिट्स। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 6 तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस पे लिख देंगे 4 यूनिट्स। Hence +2 -4 इक्वल +6। नेक्स्ट क्वेश्चन है -94 -19। फर्स्ट इंटीजर नेगेटिव है तो हमने नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स को ड्रा कर लिया है। 0 से -94 यूनिट्स तक मूव करेंगे। तो देखें हमने नंबर लाइन पे 10 नंबर्स के गैप से नेक्स्ट नंबर को लिया है, ठीक है। 90 के बाद क्या आएगा 91, 92, 93, 94, उसके बाद 95, 96, 97, 98, 99, ये आ गया 100। तो 94 कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे। हम 0 से 94 यूनिट्स तक मूव करेंगे। अब इसके ऊपर लिख देंगे 94 यूनिट्स। इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। -94 -19, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे -94 ही आ जाएगा। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 19। ऑपोजिट साइन है तो हम इन्हें माइनस करेंगे। 94 में से 19 को माइनस करेंगे। देखिए 1 कैरी लेंगे 14 में से 9 को माइनस करेंगे 5 और ये रह गया 8 में से 1 को माइनस करेंगे 7। तो ये क्या आ गया 75। दोनों में से बड़ा नंबर है 94 के साथ नेगेटिव साइन है तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा नेगेटिव। इट मीन्स हम 94 यूनिट्स में से 19 यूनिट को माइनस करेंगे। अब देखिए जब हम 94 यूनिट्स में से 19 यूनिट्स को माइनस करेंगे तो ये आएगा 75। अब हम 70 के बाद लाइंस लगा लेते हैं। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और ये आ गया 80। अब देखिए 75 कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे। अब हम 94 यूनिट्स में से 19 यूनिट को माइनस कर देंगे। यहाँ तक आ गई 19 यूनिट्स। अब इसके ऊपर लिख देंगे 19 यूनिट्स। यहाँ पे हमारे पास क्या था 75। इट मीन्स हमारे पास कितने यूनिट्स आ गए 75 यूनिट्स। अब यहाँ पे लिखेंगे हैंस -94 -19 इक्वल
-75। हमने सॉल्व किया था, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया था वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है -8 -3। फर्स्ट नंबर नेगेटिव है तो हमने नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स को ड्रा कर लिया है। 0 से 8 यूनिट्स तक मूव करेंगे। यहाँ पे लाइन को ड्रा कर देते हैं। ये हमारे पास आगे 8 यूनिट्स। उसके बाद क्वेश्चन को राइट कर लेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट रिमूव करेंगे -8। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +3। तो देखें ऑपोजिट साइन है तो ये माइनस होंगे। 8 में से 3 को माइनस करेंगे 5। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा? 8। 8 के साथ नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। इट मीन्स हम 8 यूनिट्स में से 3 यूनिट को माइनस करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास आ गया 1 यूनिट, ये 2 और ये 3। यहाँ पे लाइन को ड्रा कर देंगे। अब इस पे लिख देंगे 3 यूनिट्स। तो बाकी हमारे पास कितने यूनिट्स रह गए? 5 यूनिट्स। अब यहाँ पे लिखेंगे हैंस -8 -3 इक्वल -5 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है -81 +16। देखिए फर्स्ट इंटीजर नेगेटिव है तो हमने नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स को ड्रा किया है। 0 से 81 यूनिट्स मूव करेंगे। 80 के बाद क्या आएगा? 81, 82, 83, 84, 85, 86, 7, 88, 89। तो 81 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो 0 से 81 तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस पे लिख देंगे 81 यूनिट्स। अब क्वेश्चन को यहाँ पे राइट करेंगे -81 +16। ब्रैकेट को रिमूव करेंगे -81, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -16। दोनों के साथ नेगेटिव साइन है तो जब हमारे पास दो नंबर्स के साथ नेगेटिव साइन हो तो हम उसे क्या करते हैं? प्लस। 81 में 16 को प्लस करेंगे। 1 + 6 7, 8 + 1 9। तो ये क्या आ गया? 97। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा? 81। 81 के साथ नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। इट मीन्स हम 81 में 16 यूनिट्स को प्लस करेंगे। तो देखिए प्लस करने के बाद हमारा क्या आंसर आ रहा है? -97 यूनिट्स। 90 के बाद क्या आएगा? 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। ये क्या है? 97। जब हम 81 यूनिट्स में 16 यूनिट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 97 यूनिट्स। अब इसके ऊपर लिख देंगे 16 यूनिट्स। हैंस -81 +16 इक्वल -97। नेक्स्ट है +12 +10। 0 से 12 यूनिट्स तक मूव करेंगे। लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ट्वेल्व यूनिट्स। अब क्वेश्चन को राइट करेंगे +12 +10। +12 माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -10। देखें ऑपोजिट साइन है तो ये माइनस होंगे। 12 में से 10 को माइनस करेंगे 2। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 12। 12 के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। इसका ये मतलब है हम 12 में से 10 यूनिट को माइनस करेंगे।
देखिए हमने 10 यूनिट्स को माइनस करना है। 12 से 11 तक 1 यूनिट बन गया। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 यूनिट्स हमारे कहाँ पे आ रहे हैं? 2 पे। ये आ गए 10 यूनिट्स। तो बाकी हमारे पास कितने यूनिट्स बचे? 2 यूनिट्स। अब यहाँ पे लिखेंगे हैंस +12 माइनस +10 इक्वल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है -9 -4। 0 से 9 यूनिट्स तक मूव करेंगे। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 0 to 9 यूनिट्स। अब इस पे लिख देंगे 9 यूनिट्स। क्वेश्चन को राइट करेंगे। देखिए ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो आ जाएगा -9। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे +4। ऑपोजिट साइन है। ऑपोजिट साइन का मतलब है एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ये क्या होंगे? माइनस। 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5। देखिए बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -5। इट मीन्स हम 9 यूनिट्स में से 4 यूनिट को माइनस करेंगे। तो देखें यहाँ 1, 2, 3, 4। 4 यूनिट्स कहाँ पे आ रहे हैं? 5 पे। लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस पे लिख देंगे 4 यूनिट्स। तो हमारा आंसर क्या आएगा? -5 यूनिट्स। हैंस -9 -4 इक्वल -5 यूनिट्स। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है 47 -18। ठीक है, फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है तो हमने नंबर लाइन पे पॉजिटिव नंबर्स को ड्रा कर लिया है। 0 से 47 यूनिट्स तक मूव करेंगे। देखिए 45 के बाद कहेगा 46, फिर 47। तो 47 यूनिट्स यहाँ पे आ रहे हैं, मार्किंग कर देंगे। जीरो टू 47 यूनिट्स तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस पे लिख देंगे 47 यूनिट्स। अब देखें 47 में से 18 यूनिट्स को माइनस करना है। मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे राइट कर लिया है तो माइनस करके देख लेते हैं। 1 कैरी लेंगे, बन जाएगा 17। 17 में से 8 को माइनस करेंगे 9। जब इसने कैरी दिया तो ये रह गया 3। 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2। जब हम 47 यूनिट्स में से 18 यूनिट्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 29। देखिए 27 के बाद क्या आता है? 28 और यहाँ पे क्या आएगा? 29। 29 पे मार्किंग कर लेंगे। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे 18 यूनिट्स। अब इस पे लिख देंगे 18 यूनिट्स। यहाँ पे लिखेंगे हैंस 47 -18। जब हमने 47 यूनिट्स में से 18 यूनिट्स को माइनस किया तो हमारे कितने यूनिट्स बाकी रह गए? 29 यूनिट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 29। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमने की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।